देखिए, राजकुमार अथर्व। यस। यार ये है आपके हीटिंग कर्व्स। हीटिंग कर्व्स। ठीक है। एक दो बातें समझिए स्टार्ट करने से पहले। इस पे यूजली क्वेश्चन आ जाता है गुरु। ये ना, ये लिखा हुआ है यहाँ, हीटिंग कर्व फॉर वाटर। ये लिखा है ना। हाँ, इस पे एक क्वेश्चन फंस जाता है। यूजली पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। आप कर्व को समझ लेंगे तो आपका फायदा क्या होगा, ये देखिए। ये ना एक क्वेश्चन है। ये इस साल के 2025 के स्पेसिमेन पेपर में है। और ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड के पेपर में भी था। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है। और आपको तब समझ आएंगे अगर आप ये जो यहाँ ज्ञान दिया हुआ है ये आप समझ, स्टोरी समझ आ गई। यस। इससे पहले कि हम डिटेल में जाएं, मैं एक दो चीजें आपके साथ और शेयर कर दूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हीट के ये सारे डिस्कस हो चुके हैं। ये हाँ। लेक्चर आपके साथ डिस्कस किया गया था यस। एक महीना पहले। देखा है, ठीक है, नहीं देखा आपकी इच्छा। बट ये सेम लेक्चर जो अभी हम कर रहे हैं ना, फेज चेंज वाला, ये एक और लेक्चर भी है, ये भी डिटेल में 8-10 मिनट का ये भी लेक्चर है। आप इसको भी देख सकते हैं, ये दोनों लेक्चर आप देख सकते हैं। देखें ना देखें आपकी इच्छा। बट इसको समझने के टाइम एक कंफ्यूजन थोड़ी सी आती है, वो कंफ्यूजन मैं आपको बता देता हूँ कंफ्यूजन क्या आती है। देख लीजिए। तो यार आप भी देख लो, इंटरेस्टिंग चीज है। मुझसे शांत देख लो, इंटरेस्टिंग है। कुछ चीजें आपको समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, बट इंटरेस्टिंग है। देखिए, तो सॉलिड से लिक्विड जब बनता है तो उसको मेल्टिंग बोला जाता है। और लिक्विड जब गैस बन जाता है उसको वेपराइजेशन बोला जाता है। यहाँ तो कोई डाउट है? पहले तो टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। जब उल्टा चलता है तो गैस से लिक्विड जब बनता है तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, और लिक्विड जब सॉलिड बनता है तो इसको फ्रीजिंग बोल देता है। ये टर्मिनोलॉजी में कोई डाउट है? वर्ड्स में डाउट है? सेम ही मान लीजिए। उसका एक फर्क है, बट अभी काम चलाने के लिए सेम मान लीजिए। यूजली वेपोरेशन तब यूज किया जाता है कि जब आप उसको, यूजली वेपोरेशन तब यूज किया जाता है कि जैसे जो एम्बियंट एटमॉस्फेयर है उसमें वो अपने आप ही अगर हो रहा है, आप ऐसा नहीं कि उसके नीचे आग लगाएंगे। फिनोमिना सेम ही है। बट यूजुअली इवेपोरेशन तब बोला जाता है कि अगर एटमॉस्फियर उसको स्टेट चेंज कर रहा है, आपने एक्चुअल में उसके नीचे कुछ किया नहीं हो। मेरी बात नेचुरल है, आपने पानी बाहर रखा, 3 दिन बाद आपने देखा वो पानी चला गया, उसको वेपोरेशन बोला। बट वही पानी आपने गैस के ऊपर रख दिया और नीचे आपने आग लगा दी, उसको वेपोराइजेशन। ये समझ आ गया? टर्मिनोलॉजी में कोई डाउट है? तो सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से गैस को वेपोराइजेशन बोलते हैं। गैस से वापस जब आप करते हैं तो लिक्विड बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड जो है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। इसमें कोई डाउट तो नहीं? यस। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन आ जाती है, एक बार आपको कंफ्यूजन समझ आएगी तो ये आपको जल्दी समझ आ जाएगा। और ये पूरा जो फिनोमिना है, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, गैस से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, या सॉलिड से डायरेक्टली गैस हो रहा है, गैस से सॉलिड हो रहा है, इसको चेंज ऑफ फेज बोलते हैं। तो देखो, चेंज ऑफ फेज याद रखिए। यस। अब आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा कि कई बार क्या होगा, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। इसका जो, इसको बोल देते हैं सब्लिमेशन। एक बार कई बार क्या होता है, जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में चली जाती है, उसको बोल दिया जाता है सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पे कोई डाउट है? यस। टर्मिनोलॉजी में कोई डाउट है? अब ये आपको, जैसे आप छोटी क्लास में आपको देख देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, पर डरना नहीं, मेरे साथ थोड़ा देखते रहिए, आपको समझ आ जाएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आपको इन्वॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए, पहले देख लीजिए कि यहाँ वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर। एक्स एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, हीट।
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप हीट दे रहे हैं, हीट इज इंक्रीजिंग, और ये साइड जब आप जाएंगे, ऑफकोर्स जब आप हीट देंगे तो टेम्परेचर इज इंक्रीज। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखना बड़ा जरूरी है कि है क्या। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, इसी तरह का एक सिमिलर कर्व देखिए, इसमें यहाँ क्या लिखा है, टेम्परेचर, यहाँ क्या लिखा है, टाइम। तो कभी भी ग्राफ दिया हो, कभी भी ग्राफ दिया हो, तो ग्राफ में सबसे पहले देख लीजिए कि ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो वाई में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक डाउट है? जी। अब ध्यान से देखिए, ये कर्व को हम कैसे पढ़ेंगे, आपके साथ ही मैं पढ़ रहा हूँ। हीट आप दे रहे हैं किसको, सॉलिड को। तो यहां से लेके यहाँ तक गुरु, जितनी भी आप सॉलिड को हीट दे रहे हैं, तो जो सॉलिड है वो गर्म होता जा रहा है, सॉलिड गर्म होता जा रहा है। यहां से लेके यहाँ तक ये जो है, इसमें क्या होगा कि जो सॉलिड है उसका मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गोली मारी, हाँ। सिंपल लॉजिक से समझते हैं, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी करके फिर जनता डरना शुरू हो जाती है। आप ऐसे मान लीजिए कि आपने फ्रीजर से आइस निकाली, आइस सॉलिड है, जो फ्रीजर से आइस थी वो फ्रीजर के अंदर, लेट अस अज्यूम -10 डिग्री सेल्सियस है, लेट अस अज्यूम। आप ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ -10 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है। आपने आइस का एक पीस निकाला, आपके लेट अस अज्यूम आपके फ्रीजर में मम्मी ने -10 डिग्री करके छोड़ा हुआ, तो आप जब वहां से आइस निकालेंगे तो वो -10 डिग्री सेल्सियस से आइस निकलेगी। अब आपने वो आइस का क्यूब उठाया और इस टेबल पे रख दिया। अब अगले कुछ टाइम तक जो आपका आइस है वो -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। भाई आ जाएगा ना, क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपका बाहर का जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो उसको हीट प्रोवाइड कर रहा है। हो सकता है आप साइबेरिया में हैं, फिर तो वो और ही कोल्ड हो जाएगा। आपके फ्रीजर में -10 है और बाहर का टेम्परेचर -50 है, वो बेचारा और भी कोल्ड हो जाएगा। बट हम उसको, इंडिया में बैठे हैं, यहाँ बॉम्बे में बैठे हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर लेट अस अज्यूम 25 डिग्री है, तो वो -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। हीट जो है उसको इन्वायरमेंट देगी और उसको लेके वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पे आ गया। यहाँ तक मेरे साथ है? बोल भाई, कोई डाउट है? नहीं सर। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो एक्सेस है ये टेम्परेचर का एक्सेस है। यहाँ पर जो स्टेट है वो सॉलिड रहेगी, बट टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये देख रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक मेरे साथ है? उसके बाद इंटरेस्टिंग चीजें होनी शुरू होती है। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होती है और यहाँ पर ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। थोड़ा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, मतलब ये जो आइस है ना गुरु, ये आइस है ना, धीरे धीरे लिक्विड बननी शुरू हो रही है। अब यहाँ जो बच्चों को सबसे बड़ी परेशानी होती है वो ये होती है कि जब सॉलिड से लिक्विड, जब फेस चेंज हो रहा होता है, जब फेस चेंज हो रहा होता है, टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता, टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा जो आपने ब्लॉक लिया, आइस का ब्लॉक लिया, जब तक ये पूरा मेल्ट नहीं होगा तब तक जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। यहाँ बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, ये बात समझ आ गई? नहीं सर। यहाँ तक आप जब पहुंच गए तो पता है क्या हुआ, ये जो सारी आइस थी ये मेल्ट करके लिक्विड बन चुकी है। ये लिक्विड यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पड़ा है टेबल पे। यहाँ तक मेरे साथ है? यस। ये वाली सिचुएशन है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भैया, एम्बियंट टेम्परेचर जो है, मैं उस केस में ले रहा हूँ कि एम्बियंट टेम्परेचर लेट अस अज्यूम 25 डिग्री सेल्सियस। जब ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो एनवायरनमेंट इसको गर्म कर रहा है। उस वजह से जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसमें हीट होना शुरू हो गया। यहाँ तक मेरे साथ है? यस।
अब लिक्विड हीट हो रहा है, वो जो वाटर बना था वो हीट हो रहा है। यहाँ तक मेरे साथ है। Yes, sir. लेट अस अज्यूम कि आपने ये जो आइस ली थी वो ऐसी एक डिश में ली थी। अब ये सारी आइस तो मेल्ट कर गई तो अब आपके पास डिश में ये ऐसे पानी बच गया। अब ये पानी को आपने गैस के ऊपर रख दिया, बर्नर के ऊपर रख दिया, तो आप हीट प्रोवाइड करते जा रहे हैं। लिक्विड जो है, मतलब वाटर, हमारे केस में जो वाटर है वो 0 डिग्री से, ये जो है, ये वाटर का अगर मैं केस लेता हूँ तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक सिर्फ जो पानी है वो हीट हो रहा है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? Yes, sir. तो राजकुमार था, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। मैं रिपीट कर दूं क्या अगर कंफ्यूजन हो? नहीं सर। हमारे केस में हमने वाटर लिया, -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट किया। -10 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक आइस थी हमारे पास। हम्म, आइस ने यहाँ पर आके मेल्ट करना शुरू कर दिया। वो 0 डिग्री से 0 डिग्री आइस जो है वो लिक्विड में ही चेंज हो रही है। हम्म, आप याद रखिए, इस साइड जा रहे हैं। हम्म, यहाँ तक मेरे साथ है। yes, sir. यहाँ पर आके आपका सारा जो है ये पानी बन चुका है। ये पानी बन चुका है। हम्म, वो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। यहाँ पर याद रखिए, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे थी। यहाँ पर वो सारा पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे है। ये जो लाइन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही है, इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ये दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, हम्म, बट करवाइए, उसका रीजन है। यहाँ पर जब सारा पानी बन चुका है, वो पानी को आपने लिया और उसको लेट अस अज्यूम आपने बर्नर पे डाल दिया। अब ये ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक लिक्विड, मतलब हमारे केस में वाटर ही रहने वाला है, और जो वाटर है उसका टेम्परेचर चेंज होगा, हीटिंग ऑफ लिक्विड। यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं समझ। हम्म, यहाँ पर जब आप पहुंच गए तो फिर से 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास वाटर है, और ये वाटर अब यहां से लेके यहां तक बॉयल करना शुरू करेगा। जब बॉयल करना शुरू करेगा तो फिर से, जब तक पानी बॉयल करेगा, उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो हम्म, चेंज नहीं होगा। कब तक? जब तक वो सारा का सारा वेपर ना बन जाए। राजकुमार थर, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। आपको डाउट है? आपको डाउट? यहां तक जितना मास ऑफ वाटर आपने लिया था, मास ऑफ वाटर गुरु सेम है। मास ऑफ आइस इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर। वो मास सबका सेम ही रहने वाला, सिर्फ उस मास का टेम्परेचर आप डिफरेंट फेजेस से लेके जा रहे हैं। यहाँ तक मेरे साथ। Yes, sir. अब ये जो वेपर आप यहाँ पर आपने लिया है भाई, इस वेपर को भी आप कैप्चर कर सकते हैं और उस वेपर को भी गर्म कर सकते हैं। और वो जो वेपर आप गर्म करेंगे, उस वेपर का आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? हम्म, आपकी जो स्टीम है, हम्म, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, उस स्टीम को आप गर्म करना शुरू कर दीजिए, उसमें एनर्जी और भरना शुरू कर दीजिए। शायद कभी आपने सुना हो सुपर हीटेड स्टीम, ऐसा करके कुछ सुना हो। नहीं सुना हो तो गोली मारो। तो स्टीम को भी गर्म कर सकते हैं। वो स्टीम जो इंजन को मूव करती है, सुपर हीटेड स्टीम होती है। स्टीम को और गर्म किया जाता है, जान निकाल दी जाती है उसकी। इसके बाद इसके बाद हमारे केस में, वाटर के केस में, जो आपकी जो वेपर है या जो गैस है, वो अब सुपर हीटेड हीटेड स्टेट में आप जा रहे हैं। अब फेज नहीं चेंज हो रहा। राजकुमार और थर्ड, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। फिर से देख लीजिए, ऐसे जो कर्व्स होते हैं भाई, मैं बहुत ही सिंपल आपको समझा रहा हूँ। आप क्योंकि छोटे हैं तो थोड़ी आपको तकलीफ होगी।
बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप 7th क्लास के बच्चे बैठे हैं, आपको भी समझ आ जाए। ऐसे कर्व्स में यार एक बड़ी सिंपल सी बात होती है, ये वाली जो होता है ना, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल होता है, ये स्टेट चेंज हो रही होती है यहाँ। जैसे अगर मैं ये वाला कर्व देखूंगा, मुझे अगर एग्जाम में ये वाला कर्व आएगा, हम्म। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, यहाँ पर स्टेट चेंज हो रही है। ये बात समझ में आई? यस सर। क्योंकि हमारे सामने मिस्टर अथर्व बैठे हैं, तो इनके हीटिंग कर्व फॉर वाटर दिया हुआ है यहाँ, तो पानी के बारे में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। हम्म। बट ये किसी को भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक सर्टन क्वेश्चन डाला हुआ है, कौन से साल का पेपर है, हाँ स्पेसिमेन पेपर है 2025 का। इसमें इन्होंने जो सब्सटेंस दिया हुआ है, उसमें कुछ सब्सटेंस है वो 150 और 10 के बीच में उसका मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट है, बट कर्व जो है वो सेम ही है। राजकुमार अथर्व, यहाँ तो कुछ डाउट है? नहीं सर। अब यार देखिए, हम चले यहाँ से लेके, हम चले राइट साइड, राइट साइड पे, बात समझ आ रही? हम्म। बट अगर आप लेफ्ट साइड पे चलते हैं, लेफ्ट साइड पे चलते हैं, तो कूलिंग होगी। उसमें वो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि मेरे पास यहाँ वेपर था, वो वेपर को मैंने ठंडा किया, जब मैं ठंडा कर रहा था तो टेम्परेचर फॉल कर रहा था। फिर जब वो 100 डिग्री पे वेपर आ गया, अब मैं उसको लिक्विड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वाटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कूल कर रहा हूँ, तो उस टाइम जो वर्ड चेंज हो जाता है उसको बोल देते हैं कंडेंसेशन। वर्ड चेंज हो, हम्म। जो जाते टाइम जो बॉइलिंग था, अब वो आते टाइम उसको कंडेंसेशन हो गया, वर्ड चेंज हो गया। यहाँ बच्चों को तभी मैं आपको बताया था कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, यहाँ बच्चे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में दुखी हो जाते हैं कि लिक्विड से गैस बनता है तो वेपराइजेशन होती है, गैस से जब लिक्विड बोलता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड जब बनता है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड जब बनता है तो उसको फ्रीजिंग बोल देते हैं। इंग्लिश में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। यहाँ तक लिक्विड आपके पास आ गया, 100 डिग्री के लिक्विड आ गया, वो लिक्विड को फिर से आपने कूल करते रहे, कूल करते रहे, यहाँ पर आ गया। अब ये जो है यहाँ पर जो लिक्विड से जब आपका आइस बनेगी तो उसको आप बोल देते हैं फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। ये बाजू फ्रीजिंग, ये बाजू मेल्टिंग। हम्म। इंग्लिश का, इंग्लिश का ध्यान रखिए बस। हम्म। यहाँ बच्चे दुखी हो जाते हैं, जो ये बाजू वेपराइजेशन था, या जिसको ये बाजू बॉइलिंग बोला गया था, वो जब वापस आएगा तो उसको कंडेंसेशन बोला जाएगा। हम्म। ये बाजू यहां से लेके यहां तक, जिसको आप सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग बोल रहे थे, लिक्विड से जब वापस आएंगे तो उसको फ्रीजिंग बोला जाएगा। तो यहाँ तो कुछ डाउट है? नहीं सर। राजकुमार अथर्व, यहीं पर हमारे कुछ 6-8 नंबर फंसे हुए हैं, क्योंकि हम ये ग्राफ को समझेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल को समझेंगे। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। मित्रों, आपको ये ग्राफ समझ आ गया? हम्म। कोई डाउट है? नहीं। बढ़िया, अब अपना काम कंटिन्यू कीजिए, इसके बाद थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, वो राजकुमार अथर्व को समझा दें। राजकुमार अथर्व, यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखिए राजकुमार अथर्व, बहुत ही सिंपल चीज, आपके पास दो फॉर्मूले हैं। हम्म। एक है MC∆T हम्म। और दूसरा है ML। गुरु, ये जो है इसको बोलते हैं लेटेंट। ये जो हम यूज करते हैं, ये Q=ML वाला फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं, ये फॉर्मूला तभी चेंज यूज होता है जब फेज चेंज हो रही है। नहीं समझ में आया? समझा सर। जब स्टेट चेंज हुआ। शाबाश। तो अगर आप देखेंगे, ये देखिए, यहां पर और यहां पर, एम। यहाँ लेटेंट हीट, हीट ऑफ फ्यूजन चेंज हुई है, यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज हुई है। राजकुमार अथर्व, यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं सर। जब ML वाला फॉर्मूला तब लगता है जब फेज चेंज होता है, जब फेज चेंज नहीं होता तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है? MC∆T, हम्म। MC∆T, MC∆T। राजकुमार अथर्व, कोई डाउट है? नहीं सर।
देखिए, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका 2025 का स्पेसिमेन पेपर। हम्म, अब देखिए, अब ये जो ग्राफ है गुरु, ये वाले ग्राफ में आराम से देखिए क्या हो रहा है। ये आपका टाइम एक्सेस है, हम्म, ये आपका टेम्परेचर एक्सेस है। हम्म, बेसिकली जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, आपका जो टेम्परेचर है, देखिए आप स्लोप के नीचे उतर रहे हैं, आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है। बेसिकली ये क्या है, कूलिंग कर, नहीं समझ में आ रहा। समझा सर। तो जैसे हमने ये वाले केस में देखा था, ये जो था हीटिंग कर्व, आपने बोल दिया कि आप जैसे जैसे हीट दे रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। आपकी बुक में भी यहाँ लिखा हुआ है हीटिंग कर्व। हम्म, बट ये क्योंकि उल्टा चल रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर जो है, तो अगर आप देखेंगे डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये हो गया कूलिंग कर्व। राजकुमार अथर्व को डाउट है नहीं सर। तो ग्राफ आएगा तो देख लीजिए, एक्सिस को स्टडी करके देख लीजिए कि आपके पास हीटिंग कर्व है या आपके पास कूलिंग कर्व है। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं सर। गुरु? अगर ये कूलिंग कर्व है, और हम अभी हमने बात की है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं वो बोले हॉरिजॉन्टल लाइंस में हमेशा स्टेट चेंज होता हम्म, है। यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा हो, स्टेट चेंज हो रहा है। तो आपको इसको ऐसे पढ़ना है कि 150 पे यहाँ पर कोई स्टेट चेंज हो रही है, हम्म, यहाँ पर फिर से कोई स्टेट चेंज हो रही है। हम्म, यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर। अब गुरु, हमारे सिलेबस में ही तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ। अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, तो तेरे पास कोई सबसे गर्म चीज होगी, हम्म, वो गैसीय स्टेट में ही होगी। हाँ। तो यहाँ पर गैस से लिक्विड बन रहा होगा। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मतलब टाइम इंक्रीज करता जा रहा है, वैसे वैसे वो जो गैसियस है वो लिक्विड में चेंज होती जा रही है। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो डाउट है? नहीं सर। बेसिकली मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कर्व के साथ आप अगर कंपेयर करेंगे, तो आप ऐसे जा रहे हैं, ये बात, हाँ। ये ऐसे, यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं, ये बात समझ आ रही? यस सर। जिसको आप बोलते हैं कंडेंसेशन। ये बात समझ आ गई? यस। तो ये वाली जो, क्योंकि मैं अब क्योंकि ये कूलिंग कर रहा है तो मुझे इस साइड जाना पड़ेगा, उल्टी बाजू जाना पड़ेगा। हाँ। यहां से यहाँ जो मेरा लिक्विड बना वो लिक्विड अब कूल हो रहा है। हम्म, ये देखिए, अब आप नीचे आ रहे हैं, कूल हो रहा है। तो ये मैं इस कर्व में देखूंगा, तो मेरा ये वाला, ये देखो, ये जो लिक्विड है, ये क्या हो रहा है राजकुमार अथर्व? कूल हो रहा ठंडा होगा। है यहाँ पर। ये मेरा पेपर स्टेट में जो चेंज है, होगा। हाँ मेरा पेपर जो है उसमें कूलिंग कर्व है। ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने जो है, ये हीटिंग हीटिंग कर्व है। होगा। कूलिंग कर्व है या हीटिंग कर्व है, कोई भी कर्व है, उसमें गुरु जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वहां स्टेट चेंज। स्टेट चेंज होता है। ये बात दिमाग में होनी चाहिए। यस। और तीन हमारी स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ। एक में सॉलिड से लिक्विड बनेगा, एक में लिक्विड से गैस बनेगा। तो अगर कोई हीटिंग या कूलिंग कर्व है तो उसमें दो स्टेट चेंज की हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी। ये बात पल्ले पड़ेगी। यस सर। यहाँ, हाँ। यहाँ से यहाँ, हम्म, ये गैस, ये लिक्विड, हम्म, ये लिक्विड, ये सॉलिड। हाँ। अब ठीक है। हाँ। तो यहां से मेरी स्टेट चेंज हुई, हम्म, यहां भी मेरी हम्म, स्टेट चेंज हुई। यहां पर मेरा लिक्विड कूल हुआ, हम्म, यहां मेरा जो सॉलिड है हम्म, वो कूल होगा। हम्म, डू वी एग्री? यस सर। अब गैस से लिक्विड जब बनता है, गैस से लिक्विड जब बनता है राजकुमार अथर्व, उसको क्या बोलते हैं? गैस से लिक्विड और कंडेंसेशन। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं सर। तो गैस से लिक्विड जब बनता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन। मैं यहां लिख देता हूँ कंडेंसेशन, यहां तक ठीक है। यस सर। लिक्विड से सॉलिड जब बनता है, हम्म, लिक्विड
ये मेरा लिक्विड, ये मेरा सॉलिड, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। तो यहाँ क्या हो रहा है? फ्रीजिंग। राजकुमार सर कोई डाउट? नहीं सर। अब यार देख, अब फाइनली एक बात और है कि यू माइट बी वंडरिंग, अरे ये क्या है, ये 150 है, 10 है, अभी तो आप 100 और 10 कर रहे थे, 100 और 0 कर रहे थे। भाई 100 और 0 होता है वाटर के केस में। हम्म, तो थर ये कोई दूसरा सब्सटेंस होगा जिसमें हाँ। जो कंडेंसेशन है वो 150 पे हो रहा है, तो फ्रीजिंग है वो 60 पे हो रहा है। बात समझ में आ गई? समझ गया। और ये बात भी समझ आ गई कि अगर इसी को मैं, ये कूलिंग कर्व है, इसी को मैं अगर हीटिंग कर्व बना दूं, हम्म, तो सॉलिड से लिक्विड जब मैं जाऊंगा तो उसको मेल्टिंग बोला जाएगा। हाँ। देख समझ में आया? समझा सर। सॉलिड से लिक्विड मतलब, हम्म, सॉलिड से लिक्विड जब होगा तो उसको मेल्टिंग बोला जाएगा। हम्म, और लिक्विड से वेपर जब मैं बनाऊंगा, हाँ। तो या तो मैं उसको बॉइलिंग बोल दूं या मैं उसको वेपराइजेशन बोल दूं, जो भी बोलना है उसमें बोल सकता हूं। नहीं समझ में हम्म, आया? समझा मतलब सर। ये लिक्विड से गैस जब तू बनाएगा इसको वेपराइजेशन बोल रहे हो। हम्म, नहीं समझ में आया? समझा सर। यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं सर। कूलिंग और हीट कर्व समझ आ गए? यस सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये तो समझाया ही है। हम्म, सेम यहाँ पर भी आप, आई थिंक आपकी बुक का क्वेश्चन है, उसके उसमें लेके ये भी समझाया गया। यहाँ तो कोई डाउट है? आई थिंक इसमें नहीं सर, कोई डाउट। कुछ स्लोप वगैरह की भी कुछ बात होगी, ये भी देखा था। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं सर।